करोल बाग में बिल्डर माफिया राज का एक और कारनामा सामने आया है। एक और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो कि तो कागजों में सील था, लेकिन आज वहां करोड़ों का व्यापार चल रहा है। खास बात यह है कि इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के साथ साथ सीलिंग करने और इसे खाली कराने के भी नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन बिल्डर माफिया के इस राज की वजह से इस संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हो पाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। करोल बाग इलाके के देशबंधु गुप्ता रोड पर स्थित ये वही लाकासा शॉपिंग सेंटर है जो आजकल अवैध निर्माण में जुटे बिल्डर माफिया के कारण भारी चर्चा में है। संपत्ति संख्या 3378 पर इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अवैध निर्माण के जरिए खड़ा किया गया है। करोल बाग जोन के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए पुलिस थाने में भी शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खुद निगम अधिकारियों ने इस संपत्ति में हुए अवैध निर्माण के चलते सीलिंग, डिमोलिशन और खाली कराने के नोटिस भी जारी किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक अमन घई के बारे में नया खुलासा हुआ है। यह अवैध निर्माण की ही नहीं बल्कि बिल्डर माफिया ने किसी अन्य व्यक्ति के प्लॉट पर जबरन कब्जा करके फर्जी डीड के आधार पर यह बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह फर्जीवाड़े का यह मामला दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में घूमते हुए दिल्ली पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल सका। फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। आइए सुनवाते हैं पीड़ित रामपाल माथुर की जुबानी, खुद उन्हीं की कहानी। मेरा नाम रामपाल माथुर है जी। ये प्रॉपर्टी हमारी मिसेज ने खरीदी थी 2002 में। जी हमें पता नहीं था अमन घई नाम का जो प्रॉपर्टी डीलर है वहीं का, उसने इसके फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे 1996 में, अपने पास रखे हुए थे बनवा के। और 1996 के बाद में 1998 में उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपने नाम से सेल करा दी थी। उसके बाद 2012 में उन्हीं फर्जी कन्वेंस डीड के माध्यम से इसने एनसीडी से मिलके अपने नाम से और अपनी मिसेज मोनू भाई के नाम से नक्शा पास कराया, कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की। तब हमारे किसी आदमी ने हमें टेलीफोन किया कि आपके प्लाट पर वो अमन घई नाम का कोई प्रॉपर्टी है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तब हम गए हैं, उससे बातचीत की। उसने कहा हमने तो ये खरीदा है, ये है वो है। हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से फिर इसके डॉक्यूमेंट्स की करवाई, तो इसके डॉक्यूमेंट्स में एक इस नाम से सेल थी और 2 कन्वेंस डीड थी जिनके बिहाफ पर वो सेल डीड बनाई गई थी और नक्शा पास करा गया था। हम उन कन्वेंस डीड थी ईबेकू प्रॉपर्टी शहर है विकास भवन में, वहाँ के एसएस आज़ाद नाम के मैनेजिंग ऑफिसर ने बनाई थी। हम वहाँ उस ऑफिस में गए तो ईबेकू शहर का जो उस समय इंचार्ज था, वो उसका नाम था एस के श्रीवास्तव। उसे हमने वो कन्वेंस डीड दिखाई। उसने अपना रिकॉर्ड चेक करके हमें बताया कि भाई साहब ये दोनों कन्वेंस डीड बिल्कुल बोगस हैं, फर्जी हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी पूर्व ऑनर जो है हिंदुस्तान छोड़ के बाहर नहीं गया, इसलिए ये ईबेकू प्रॉपर्टी नहीं है। तब हम चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना दिल्ली के, उनके ऑफिस में उनसे मिले। हमने ये सारी फर्जी बारे के बारे में उनको बताया। उन्होंने ये भी टेलीफोन करके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि इसकी इंक्वायरी बिठाओ और ये उस प्रॉपर्टी डीलर के दस्तावेज कैसे हैं, फर्जी हैं या सही है। तब उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी में 1 साल के बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट वहाँ सबमिट हुई, तो उन्होंने इंक्वायरी में क्या आया है? हाँ वही बता। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की। उसमें लिखा हुआ था इंक्वायरी ऑफिसर ने और भूमि विभाग की 2 लीगल शहर की अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कि ये दोनों कन्वेंस डीड जो हैं फोर्ज हैं, फैब्रिकेटेड हैं ये लिख के और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दिए।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग में ऑर्डर किए भूमि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी, ये वो उस वहाँ रह गई उसमें वहाँ है हाँ कि ये दोनों कन्वेंस इमीडिएटली कैंसिल कर दी जाए। तो भूमि विभाग का जो डिप्टी सेक्रेटरी था जिसको उन्होंने मीटिंग में ऑर्डर किए, वो इससे अमन घई से मिला हुआ था। तो उसने फिर जब क्योंकि उसके सीनियर अफसर का ऑर्डर था लिखा हुआ, तो 2 अफसरों को चिट्ठी लिखी कि कैंसिल करने के लिए। उन 2 अफसरों को लिखी चिट्ठी जिनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर ही नहीं थी, और उसने कोर्ट को चिट्ठी नहीं लिखी। फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिसर है आसफ अली होते, उन्होंने इस डिप्टी सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर जो है कोर्ट को होती है, इसलिए आप कोर्ट को चिट्ठी लिखें। और या हमारे पास दोनों फर्जी कन्वेंस की कैंसिलेशन डीड बना के भेजें, हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। तो इसने कोर्ट को चिट्ठी तो नहीं लिखी डिप्टी सेक्रेटरी ने, एक कैंसिलेशन डीड अपने ऑफिस के कर्मचारी से, वो 4th क्लास का कर्मचारी था, उससे बनवा दी। हम भी उसके साथ गए हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। हाँ, तो साहब जो है वहाँ वो कन्वेंस डीड जो है वो रजिस्टर्ड हो गई। अब ये प्रॉपर्टी डीलर जो है अमन घई फिर उस डिप्टी सेक्रेटरी से जाके मिला, तो हमें वहीं के किसी आदमी ने बताया कि उसी डिप्टी सेक्रेटरी ने इसे राय दी कि आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करो और उसमें हमें भी पार्टी बनाओ हैं। और हमारे ऑफिस के जो है हमने एक 4th क्लास का कर्मचारी था, उसने रजिस्टर की है ये कन्वेंस की, उसे रजिस्टर करने की पावर नहीं थी, 4th क्लास का था ना, उसने की है। और उसने खुद ही उसे जो अपॉइंट किया था, ऑथोराइज किया था मुझे बानी, लेकिन अपने साइन नहीं किए थे किसी डॉक्यूमेंट्स पे डिप्टी सेक्रेटरी के। उसने फिर हम उससे मिले थे, उसने अब क्या पोजीशन है इस समय, क्या स्थिति है इस समय? वो हाई कोर्ट में केस जो है उसकी डेट है 19 जनवरी जी, 19 जनवरी। ये जो है अमन घई है, मुझे बिल्कुल पता हो गया है ये फ्रॉडी आदमी है, बिल्कुल चोर है। इसका काम ही है प्रॉपर्टियों पर जो है ना अवैध कब्जा करना, फर्जी दस्तावेजों से। तो आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी मदद करें और इससे मुझे राहत दिलाएं, ये फर्जी दस्तावेज इसके कैंसिल हो जाए हाई कोर्ट से। इस मामले में उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। राठौर साहब, ये आपके माध्यम से मुझे पता चला और पहले भी आपने इसको काफ़ी हाईलाइट किया था ये मुद्दा, और मैं इसके लिए आपका आभारी भी हूँ कि जो आप जनता की आवाज़ हम तक पहुँचाते हैं। तो मैं भी आपके थ्रू ये सब बिल्डर माफिया को और अपने पूरे डिपार्टमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का इरेगुलरिटी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोर से कठोर कदम लेंगे। वहीं कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि ये केवल एक मामला नहीं है, बल्कि करोल बाग क्षेत्र में पूरे जोन में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं और ये सब मिली भगत की वजह से चल रहा है। करोल बाग के अंदर जिस प्रकार से लगातार धड़ाधड़ बिल्डर माफियाओं ने वह बड़े बड़े मॉल बना दिया, उन मॉल को गैरकानूनी तरीके से बनाया, जिसके अंदर हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मिले हुए थे, और साथ ही साथ जो वहाँ के राजनीतिक नेता हैं वो भी उनके संरक्षण के अंदर ये बना, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के अंदर ये कार्य हुए हैं। और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वच्छ छवि की पार्टी बनाती है, लेकिन उनके नेता कटघरे के अंदर खड़े हुए हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा गैरकानूनी काम करने की छूट दे रखी है कि वो किसी भी प्रकार से गैरकानूनी कोई भी मॉल बनाए
सील हो जाए तो उसकी सील तोड़ लें, तोड़ने के ऑर्डर हो जाए तो उनके तोड़ने के ऑर्डर, डेमोलेशन के ऑर्डर रुकवा दिए जाए। यह तमाम बातें सामने आ रही है और इसके अंदर इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए। हम तो ये मांग करेंगे कि निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच करें कि आखिर मामला क्या है, किस प्रकार से इतने अवैध निर्माण हुए, किस प्रकार से सील प्रॉपर्टियों को खोला जा रहा है, किस प्रकार से जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर डेमोलेशन का प्रोग्राम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, किसके इशारे पे नहीं हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन अधिकारी शामिल थे और कौन हमारे राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। यह बात पिक्चर सामने आनी चाहिए।